वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। हाँ जी, तो हमने प्लस टू का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, सीबीएसई एचबीएसई दोनों का। तो जी पिछली वीडियो में हमने माय मदर एट 66 उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 और 6 नंबर का आ जाता है। तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके मोस्टली कवर हो जाने हैं इसी एक नोट से। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें ही कवर हो जाएंगे आपके। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन। तो जी अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन और या लॉन्ग नोट, ये आपके सभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेगा, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। मैंने दीपक की गाइड, एमबीडी गाइड, स्टूडेंट और बुक सब वगैरह देख के तो तब ये आपका नोट बनाया है। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह। तो ये पोएम है जो कमेंट्स करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ यूज हुआ है। कमेंट्स करती है, टिप्पणी करती है, किस पे टिप्पणी करती है? अफेक्शन पर, स्नेह पर, प्यार पर, जो माँ का अपने बच्चों के लिए होता है। और फिर डाटर, एक डाटर के लिए, फॉर हर एज्ड मदर, उसकी मदर है वो एज्ड है, 66 ईयर की है, एज्ड मदर है, उसके लिए ये पोएम अफेक्शन है। और उस अफेक्शन पर ये कमेंट है। ऑन द अफेक्शन ऑफ अ डाटर फॉर हर एज्ड मदर, दे कांट या कैन नॉट अफोर्ड टू लिव टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं रह सकते फॉर लॉन्ग, लंबे टाइम तक। एक डॉटर और मदर लंबे टाइम तक इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ जी, द पोएटेस इज गोइंग टू कोचिंग, पोएटेस है जो पोएट नहीं है, पोएटेस है, गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जा रही है। हो सकता है कोई मजबूरी हो डॉटर की, वो काम करती हो कोई ऐसा, तो वहीं उसको रहना पड़ता हो, लेकिन यहाँ उसको अपनी मदर से जुदा होना पड़ रहा है। तो द पोएटेस इज गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जा रही है। हर मदर अकम्पनीज, अकम्पनीज, हर मदर उसकी मदर अकम्पनीज करती है, साथ देती है। तो यहाँ कंपनी में वाई आता है, वाई का आई हो गया, ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर मदर अकम्पनीज हर टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक कंपनी देती है। टू सी हर ऑफ, उसको सी ऑफ करने के लिए उसकी मदर उसके साथ जाती है अलविदा कहने के लिए। सी इज डोजिंग, वो डोजिंग कर रही है, ऊँग रही है। कौन ऊँग रही है? उसकी माँ है जो वो ऊँग रही है। विद हर माउथ ओपन, उसकी मदर का माउथ है वो ओपन है, खुला मुंह है। सी इज पेल, वो पेल है, पीली पड़ी हुई है। कमजोरी में जो शरीर का चेहरा पीलापन हो जाता है तो वो पेल है। सी इज पेल एंड एशन, राख जैसी हो गई है, लाइक ए, जैसे कि डेड बॉडी हो जाती है। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है अच्छे से सेंटेंस को देखते हुए। तो टू हर मदर इज डेड, तो फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए पोएटेस को लगता है कि ये ऐसा प्रतीत होता है टू हर मदर इज डेड, कि उसकी मां मरी हुई है। तो उसको जो डर है वो उसके सामने आ रहा है। बट सून सी ड्राइव्स दैट थॉट अवे, उस थॉट को, उस विचार को, उसके मन में जो एक बुरा विचार आया वो जल्दी से ही उस विचार को हटाने की कोशिश करती है और ड्राइव्स कर देती है, हटा देती है अवे, दूर, फ्रॉम हर माइंड, अपने माइंड से। वो नेगेटिव थिंकिंग ऐसी नहीं लाना चाह रही है, लेकिन क्या करे, मोमेंट ऐसा आ गया है, पल ऐसा आ गया, अवसर ऐसा आ गया है, तो उसके माइंड में ऐसी बातें आ रही हैं। तो द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द कार, कार से बाहर वो पोएटेस देखती है, तो क्या देखती है? द यंग
ट्रीज, यंग ट्रीज को देखती है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। उसकी मदर है जो वो मृत्यु के नजदीक है, और यहाँ विपरीत वर्ड यूज किए गए हैं, यंग ट्रीज। यंग ट्रीज और चिल्ड्रन है वो खुश हैं। एक तरफ तो मौत की तरफ वो चीज जा रही है, और एक यंग जो जीवन में उमंग जोश वो चीज है, दोनों विरोधाभास दिखा रहे हैं। जानबूझकर पोएटेस ऐसे वर्ड को यूज कर रही है। यंग ट्रीज आर रेसिंग कर रहे हैं यंग ट्रीज बैक एट फुल स्पीड में। सी चीयरफुल चिल्ड्रन, सी वो देखती है, क्या देखती है? चीयरफुल, खुश चिल्ड्रन को देखती है, बिल्कुल हैप्पी है चिल्ड्रन। कमिंग आउट, जो आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से आ रहे हैं बाहर। दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ। दे आर, कौन है दे यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, वो और सिंबल हैं, प्रतीक हैं, बिंब हैं, किसका? लाइफ का। और उसकी मदर है, वो मृत्यु का प्रतीक है। दो चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। दे आर इन डीप कंट्रास्ट, वो डीप कंट्रास्ट में हैं, टू आर पेल लुकिंग, पीली दिखती हुई, एंड ओल्ड मदर, उसकी माँ है जो वो पेल है, ओल्ड है उसमें, और जो हैप्पी बच्चे हैं उसमें एक डीप, गहरा विरोधाभास है। दे रीच द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, शी लुक्स एट हर मदर अगेन, वो फिर अगेन अपनी मदर को देखती है दूर से ही। द मदर लुक्स पेल, अभी भी दोबारा देख रही है तो अभी भी क्या है, वो तो मदर जैसी है वैसी दिखेगी ना, पेली है, पीली सी दिखी है उसको। एंड वीक, और कमजोर। वीक आपको बता दूं, WEEK, वीक सप्ताह होता है, WEAK वीक, ये कमजोर होता है। थोड़ी सी ये गलती मत कर देना आप, यहाँ इसका ध्यान रखना। वीक लाइक द मून, वो कमजोर दिखती है, द मून, चंद्रमा की तरह। उस चंद्रमा, कौन से चंद्रमा की तरह वो वीक दिखती है? ए लेट विंटर नाइट, जो लेट विंटर नाइट में, देर सर्द मौसम में मून जो नजर आता है वो उसमें पीलापन सा होता है, तो उस जैसी उसकी माँ उसको दिखाई देती है। यहाँ पोएटेस सिमिलैरिटी दिखाती है मून के साथ अपनी मदर को। हर ओल्ड फियर, उसका पुराना फियर, डर, कम्स आ जाता है, बैक वापिस आ जाता है, दैट की हर मदर वुड सून डिपार्ट, कि उसकी मदर है वो जल्दी ही क्या हो जाएगी? डिपार्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, फ्रॉम हर, उससे अलग हो जाएगी। देयर इज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट का यहाँ कोई भी उसको आश नहीं है, उम्मीद नहीं है। इन हर कंडीशन, कि उसकी कंडीशन में कुछ सुधार आएगा। इन द एंड, अंत में, द ओनली थिंग सी सेज, मात्र बस एक चीज ही वो कहती है, सेज करती है, कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल सी डज, और जो वो चीज करती है, कहती है, वो ये कहती है, और काम जो वो करती है वो क्या करती है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और स्माइल करती है वो। डॉट डॉट में पोएटेस यहाँ अपनी बात को छोड़ देती है। तो यहाँ हम अपनी बात को, उनके विचारों को, उनके बीच में क्या रहा होगा बोलने को, मात्र ये शब्द हैं बोलने के लिए, और स्माइल स्माइल स्माइल, और एक लंबी स्माइल दी है पोएटेस ने। उनका हम अंदाजा लगा सकते हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा होगा मदर और डॉटर के बीच में। तो यहाँ ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी को कवर करेगा। जी एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, मोस्टली जो देखने में मुझे आया है वो क्या होता है, जब टीचर लिखवा रहा होता है तो कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, कोई वर्ड की, कोई स्पेलिंग की, थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहीं आपको डाउट नजर आ रहा है कि स्पेलिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप जब लिख रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने यहाँ आपको बताया भी था,
वीक और ये स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से एक एक वर्ड को स्पेलिंग को ध्यान से लिख लेना है। मैंने बहुत ध्यान दिया है, कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं जल्दी ही। ओके, सी यू सून।